नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शापित ताबीज की कहानी। एक समय की बात है, अमरपुरा के शांत गांव में अनन्या नाम की एक साहसी युवती रहती थी। वह अपनी निडर भावना और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। यह कहावत भाग्य बहादुरों का साथ देता है, मानो उसके लिए ही लिखी गई थी। घने जंगल के मध्य में बसा अमरपुरा हमेशा से एक शांतिपूर्ण स्थान रहा है। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह जब एक रहस्यमय यात्री आया तो गांव की शांति भंग हो गई। वह गहरे वस्त्रों में लिपटा हुआ एक रहस्यमय व्यक्ति था, जिसके हुड से उसका चेहरा छिपा हुआ था। उसका नाम अर्जुन था और उसके पास एक प्राचीन ताबीज की कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अकल्पनीय शक्ति है। किंवदंती थी कि ताबीज अपने मालिक को तत्वों को स्वयं नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। अर्जुन ने सुदूर देशों में अपनी यात्राओं के दौरान ताबीज के अस्तित्व के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी और उसकी खोज उसे अमरपुरा ले आई थी। उनका मानना था कि ताबीज गांव के बीचों बीच कहीं छिपा हुआ था, लेकिन इसका सटीक स्थान एक रहस्य बना हुआ था। अनन्या उस अजनबी की कहानी से तुरंत प्रभावित हो गई और स्वेच्छा से उसकी खोज में उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। उसकी वीरता उसकी जिज्ञासा से ही मेल खाती थी। साथ में वे ताबीज के रहस्यों को उजागर करने और उसकी अविश्वसनीय शक्ति को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े। उनकी खोज उन्हें गांव के प्राचीन पुस्तकालय में ले गई, जहां धूल भरी कब्रों और फीके स्क्रॉलों से ताबीज के इतिहास के बारे में दिलचस्प सुराग मिले। ऐसा कहा जाता है कि इसे सदियों पहले माधव नाम के एक शक्तिशाली जादूगर ने बनाया था। हालांकि ताबीज उन लोगों के लिए केवल पीड़ा और अराजकता लेकर आया था जिनके पास यह था, जिसके कारण माधव ने इसे दुनिया से छिपा दिया था। अनन्या और अर्जुन को एक पहेली के बारे में पता चला जो उन्हें ताबीज के छिपने की जगह तक ले जा सकती थी, जहां चांदनी झरने की कृपा से मिलती है, पृथ्वी के हृदय के नीचे एक छिपी हुई जगह में। साहस और बुद्धि के माध्यम से साधक हाथ से निर्देशित होकर ताबीज का दावा करने के लिए खड़ा होगा। पहेली रहस्यमय थी, लेकिन अनन्या निश्चिंत थी। उसका मानना था कि साहस और बुद्धिमत्ता उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी और वह सुरागों को समझने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही अनन्या और अर्जुन ने गांव का भ्रमण किया, मानचित्रों का अध्ययन किया, गुफाओं की खोज की और किसी भी छिपे हुए ज्ञान के लिए गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की, दिन हफ्तों में बदल गए। उनका निश्चय अटल था, लेकिन उनकी खोज निरर्थक लग रही थी। फिर एक चांदनी रात में अनन्या ने एक ज्वलंत सपना देखा। सपने में वह गांव के किनारे पर खड़ी थी, ऊपर की चट्टानों से झरते झरने के नीचे। जैसे ही उसने पानी की ओर देखा, चांदनी ने झरने के पीछे एक छिपे हुए प्रवेश द्वार को प्रकट किया, जो पृथ्वी की गहराई में जाता था। वह उद्देश्य की भावना से जाग उठी और उसने अर्जुन के साथ अपना सपना साझा किया। अर्जुन अनन्या के सपने से चकित हो गया और उसके साथ झरने पर जाने के लिए तैयार हो गया। वे पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में झरने के पास गए और जब उन्हें छिपा हुआ प्रवेश द्वार मिला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। यह ऐसा था जैसे स्वप्न ने उन्हें वहां तक निर्देशित किया हो। मार्ग उन्हें पृथ्वी के हृदय में गहराई तक ले गया, जो केवल दीवारों में जड़े मंत्रमुग्ध क्रिस्टल की नरम चमक से रोशन था। हवा ठंडी हो गई और सन्नाटा केवल प्राचीन सुरंग से गूंजती उनके कदमों की आवाज से टूटा। अंत में वे एक भयानक नीली रोशनी में नहाए हुए कक्ष में पहुंचे। कक्ष के केंद्र में एक कुर्सी रखी हुई थी और उस पर पौराणिक ताबीज रखा हुआ था, एक छोटा जटिल रूप से तैयार किया गया पेंडेंट जिसके केंद्र में एक चमकदार रत्न लगा हुआ था।
जैसे ही वह ताबीज की ओर बढ़ी, अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह इसकी शक्ति को अपने अंदर प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकती थी और एक पल के लिए वह इसे अपना होने का दावा करने के लिए प्रलोभित हुई। लेकिन ताबीज के काले इतिहास और उससे होने वाली पीड़ा की याद ने उसे पीछे खींच लिया। हालांकि अर्जुन की अन्य योजनाएं थी। उसने कुर्सी से ताबीज छीन लिया और बुरी मुस्कान के साथ उसे अपने गले में डाल लिया। जैसे ही ताबीज ने उसकी त्वचा को छुआ, कक्ष कांप उठा और नीली रोशनी तेज हो गई। अनन्या को ताबीज की असली प्रकृति और इसके गलत हाथों में पड़ने के खतरे का एहसास हुआ। उसने अर्जुन का सामना किया और उससे शापित कलाकृति को हटाने की विनती की। लेकिन अर्जुन इसकी शक्ति से भस्म हो गया और उसने इसे जाने देने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ताबीज की शक्ति बढ़ती गई, पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी और कक्ष ढहने लगा। अनन्या जानती थी कि उसे गांव और खुद को बचाने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी होगी। अपने साहस और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उसने अपनी आंतरिक शक्ति को एकत्रित किया और अर्जुन पर झपट पड़ी। उनके संघर्ष से ताबीज हवा में उड़ गया और वह जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत से ताबीज को लात मारकर पास की भूमिगत नदी में फेंक दिया। जैसे ही उसने पानी को छुआ, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने कक्ष को अपनी चपेट में ले लिया। जब रोशनी खत्म हो गई, तो अनन्या और अर्जुन ने खुद को चैम्बर के बाहर झरने के पीछे प्रवेश द्वार पर पाया। कक्ष उनके पीछे ढह गया था, जिससे ताबीज की शक्ति हमेशा के लिए धरती में बंद हो गई। ताबीज के प्रभाव से मुक्त अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसे और गांव को बचाने के लिए अनन्या के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने दुनिया की भलाई के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की कसम खाई और अपने कार्यों में सुधार करने के लिए उन्होंने अमरपुरा छोड़ दिया। अनन्या एक नायक के रूप में गांव लौटी। उसने दिखाया कि सच्चा साहस दूसरों को सत्ता के आकर्षण से बचाने में है। शापित ताबीज की कथा को एक सावधान करने वाली कहानी के रूप में संरक्षित किया गया था, जो अनन्या नाम की एक युवा महिला की बहादुरी और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, जो जानती थी कि भाग्य बहादुरों का पक्ष लेता है जब दिल शुद्ध होता है और इरादे नेक होते हैं। उस दिन के बाद से अमरपुरा शांति का स्वर्ग बना रहा और गांव अपने निडर रक्षक अनन्या की निगरानी में समृद्ध हुआ, जो अपने अटूट साहस और ज्ञान से पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। और इसलिए अनन्या और शापित ताबीज की कथा जीवित रही, जो अंधेरे के सामने बहादुरी की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।